Good morning, students. We are continuing chapter 6, Attitude and Social Cognition. And we had already understand the concept of attitude, the three main component, A, B, C component of attitude, attitude formation, the concept of attitude formation and the factors which influence the attitude formation, then the attitude change and the three theories which explain how we change our attitude. And today we are going to discuss the factors which influence the process of attitude change. ठीक है? So आज का टॉपिक क्या है? Today we are discussing the factors of attitude change. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड चेंज के प्रोसेस में. ठीक है. इन जस्ट प्रीवियस वीडियो वी हैड अंडरस्टैंड थ्री मेजर थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज, द बैलेंस थ्योरी, द कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी एंड द टू स्टेप थ्योरी. ठीक है. रिमेंबर द थ्री थ्योरीज. नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसमें रोल प्ले करेंगे. सो फर्स्ट फैक्टर इज द एटीट्यूड फॉर्मेशन में जो फैक्टर है, या हम कह सकते हैं एटीट्यूड की जो कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है. द फोर कैरेक्टरिस्टिक, वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सेंट्रलिटी एंड द मल्टीप्लेक्सिटी. ठीक है. ये जो हमने फोर फीचर्स पढ़े थे एटीट्यूड के, ये अपने आप में एक फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हमारा एटीट्यूड चेंज का प्रोसेस इन्फ्लुएंस होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स और यू कैन से द एट्रीब्यूट्स और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटीट्यूड. फीचर्स ऑफ एटीट्यूड. देन सेकेंड फैक्टर क्या हो सकता है हमारा? कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट. ठीक है. थर्ड फैक्टर है हमारा information, type of information. Then fourth is source characteristic. इसमें दो आ जाएगा आपका the credibility and attractiveness. Then message characteristic. ठीक है. इसमें भी आपका इमोशनल और रैशनल अपील दो आ जाएगा. इमोशनल और रैशनल. द नेक्स्ट इज मोटिव्स. मतलब जो मैसेज है वो क्या किस तरह का मोटिव जनरेट कर रहा है वो. नाउ सिक्स इज मोटिव्स एक्टिवेटेड बाय द मैसेज. देन फाइनली लास्ट वन इज मोड. किस मोड के थ्रू इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है. ठीक है. दिस इज नॉट लास्ट वन इज द टारगेट कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. द लास्ट वन इज द टारगेट कैरेक्टरिस्टिक. टारगेट कैरेक्टरिस्टिक में भी बहुत सारे सब पॉइंट्स आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल परस्यूबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस, सेल्फ एस्टीम, इंटेलिजेंस, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे. सो दिस इज ऑल 8 पॉइंट्स व्हिच एक्सप्लेन एज अ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड चेंज प्रोसेस, और यू कैन से द एटीट्यूड चेंज. सो डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड. ठीक है. या फीचर्स ऑफ एटीट्यूड हम कह सकते हैं. बेसिकली कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के हैं. सो ऑल फोर प्रॉपर्टीज ऑफ एटीट्यूड मेंशन्ड अर्लियर, नेमली valence, that's mean positivity or negativity, extremeness, that's mean high extreme or low extreme, then simplicity or complexity, that's mean multiplexity, and centrality,
or significance of the attitude. So determined attitude change. These 4 factors determined our attitude change. In general, positive attitudes are easier to change than negative attitude. ठीक है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड होंगे वो इजिली चेंज हो जाएंगे एज कंपेयर टू दी नेगेटिव एटीट्यूड. ठीक है, इस तरह अगर हम सेकेंड पॉइंट एक्सट्रीमनेस की बात करें तो जो मोर एक्सट्रीम एटीट्यूड है, जहां पे हमारा बहुत स्ट्रांग बिलीव है, वो चेंज होना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू वो एटीट्यूड जो कि अभी स्टार्टिंग फॉर्मिंग स्टेज में है, मतलब लेस एक्सट्रीम है. देन सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिंपल एटीट्यूड इजिली चेंज होंगे जबकि इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड. जो कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड है वो डिफिकल्ट होगा उन्हें चेंज करने का. नाउ सेंट्रलिटी, जो हमारे सेंटर में है वो एटीट्यूड डिफिकल्ट है चेंज करना इन कंपैरिजन टू दोज एटीट्यूड विच आर इन अ पेरिफेरल. ठीक है, हमारे एटीट्यूड सिस्टम में जो पेरिफेरल लेस स्ट्रॉन्गर लेस सिग्निफिकेंट एटीट्यूड है वो इजिली चेंज होंगे इन कंपैरिजन टू दोज एटीट्यूड विच आर मोर स्ट्रॉन्गर मोर significant and in the central, they situated in a central place in our attitude system. So उनको जल्दी जो के चेंज होंगे. Now the concept of congruent and incongruent, ये concept क्या है? लास्ट का 3 पॉइंट इरेज करते हैं, बाद में मेंशन कर लेंगे. Congruent and incongruent simply means the direction. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट चेंज मतलब एटीट्यूड का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, और इनकॉन्ग्रुएंट दैट्स मीन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, जहां पे एटीट्यूड हमारा थोड़ा लेसर जो कि स्ट्रॉन्गर था और हमने कुछ ऐसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिली जिससे हमारा और स्ट्रांग हो गया. सो सेम डायरेक्शन में जब हमारी स्ट्रेंथ में एक्सट्रीमनेस में चेंज हो रहा है, दिस चेंज इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट चेंज. नाउ इनकॉन्ग्रुएंट चेंज दैट्स मीन इन अ अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में था एंड ड्यू टू सम इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड विल बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव. ठीक है, हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज इनकॉन्ग्रुएंट चेंज. ठीक है, in addition, one must also consider the direction and extent of attitude change. An attitude change may be congruent. Congruent, that means it may change in the same direction as the existing attitude. For example, a positive attitude may become more positive or a negative attitude may become more negative. For instance, suppose a person has a somewhat positive attitudes towards empowerment of the women. ठीक है, एम्पावरमेंट के बारे में जो वुमेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसके बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी एक पर्सन का. एंड रीडिंग अबाउट अ सक्सेसफुल वुमेन मे मेक दिस एटीट्यूड मोर पॉजिटिव. एंड सडनली उसने कोई ऐसा टेक्स्ट पढ़ा, कोई मैगजीन या कुछ में किसी एक आइडियल लेडी के बारे में पढ़ा जो कि इम्पावर हो गया, उसने बहुत हेल्प की सोसाइटी है जिसकी भी. सो डेफिनेटली इस आर्टिकल को पढ़ने से, इस टेक्स्ट को पढ़ने से उसका जो एटीट्यूड था, पॉजिटिव एटीट्यूड था टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, पॉजिटिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई. सो दिस टाइप ऑफ चेंज बेसिकली कंसिडर इन अ कॉन्ग्रुएंट चेंज. यहाँ पे सेम डायरेक्शन में एटीट्यूड चेंज हुआ है, अभी तक पॉजिटिव था, अभी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव हो गया. ठीक है, सो ये जो चेंज हुआ ये कॉन्ग्रुएंट चेंज है. सो दिस वुड बी अ कॉन्ग्रुएंट चेंज. ऑन द अदर हैंड एन एटीट्यूड चेंज मे बी इनकॉन्ग्रुएंट. ये मे बी इनकॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है. इट मे चेंज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, अ पॉजिटिव एटीट्यूड बिकम लेस पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव था वो लेस पॉजिटिव हो गया या निगेटिव होगा, या फिर एक निगेटिव एटीट्यूड बिकम लेस नेगेटिव और पॉजिटिव. एक निगेटिव एटीट्यूड या लेस नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव में चेंज हो गया. सो in this example just given, after reading about successful women, a person may think that women might soon become too powerful and neglect their family responsibility. ठीक है, somehow उस टेक्स्ट से उसे ये रियलाइज हुआ कि when women are becoming more powerful, more in power, they neglect their family responsibility. ठीक है, so their attitudes towards the women empowerment is positive, but after this article reading, ठीक है, इस आर्टिकल को रीड करने के बाद attitude become
less positive, or you can say the negative. So this type of change is incongruent change. So in this example just given after reading about successful women, a person may think that women might soon become too powerful and neglect their family responsibility. So this may make the person's existing positive attitudes towards empowerment of women less positive or even negative. So if this happened, then it would be a case of incongruent change. And it has been found that in general, congruent change are easily to bring about than are the incongruent change in attitude. ठीक है? So in congruent change and incongruent, it has been found that कि incongruent changes are more difficult and the congruent changes are more easily. ठीक है? Congruent changes ज्यादा easily हो पाते हैं, जबकि incongruent changes जो होते हैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, या कह सकते हैं कि ये easily नहीं हो पाते हैं. मूव टू द नेक्स्ट विच इज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब इंफॉर्मेशन किस टाइप की है और किस तरह से दे रहे हैं, वो जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एटीट्यूड चेंज के प्रोसेस में. इट इज ऑल्सो अ फैक्टर. सो मोreover, an attitude may change in the direction of the information that is presented or in direction opposite to that of the information presented. So posters describe, compare करते हैं, पोस्टर का एग्जाम्पल लेते हैं. So poster describe the importance of brushing one's teeth would strengthen our positive attitudes toward dental care. ठीक है, अगर एक पोस्टर हम बनाते हैं जिसमें दिया हुआ है कि एक चाइल्ड है या कोई भी इंडिविजुअल है जिसका जो टीथ क्लीन करते हुए उसकी पिक्चर लगी हुई है, सो डेफिनेटली वो हमारे डेंटल केयर के लिए एक पॉजिटिव पिक्चर होगी, एक पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है. और अगर सपोज करो कि उसी जगह बट इफ पीपल आर शोन frightening picture of dental cavity, they may not believe the picture and may become less positive about dental care. ठीक है, अगर ऐसे ही एक माउथ कैंसर की या ऐसी डेंटल कैविटी की पिक्चर लगी हो जो एक्चुअली बहुत वियर्ड और बहुत ही डेंजरस हो, सो उसको देख के आप बिलीव नहीं करोगे, दिस इज नॉट रियल. ठीक है, आपको लगेगा कि ये रियल पिक्चर नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन नॉट कनेक्ट विद द मैसेज. एंड आफ्टर ऑल अब क्या होगा, लास्टली आप एटीट्यूड आपका जो डेंटल केयर के लिए पॉजिटिव है वो और पॉजिटिव नहीं हो पाएगा. दैट्स मीन आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा. दैट्स मीन आप इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही है, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा इस बात के लिए कि हमारा एटीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा. Research has found that fear sometimes works well in convincing people, but if a message generates too much fear, it turns off the receiver and has little persuasive effect. ठीक है, so this is about the information, type of information, किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो. Now the next one is the source characteristic. So in source characteristic, relate it to the theory of two step. ठीक है, जो मोहसिन की थ्योरी है टू स्टेप की, उससे इसे रिलेट करो. सो हु इज द सोर्स, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स. सो सोर्स कैरेक्टरिस्टिक मतलब सोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है. सो जो सोर्स प्रेजेंट कर रहा है इंफॉर्मेशन एटीट्यूड के चेंज के प्रोसेस में, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है. देयर आर टू टर्म्स, द क्रेडिबिलिटी एंड द अट्रैक्टिवनेस. ठीक है, क्रेडिबिलिटी सिंपली मीन्स द वेटेज पॉइंट, द वैल्यू. ठीक है, जो पर्सन आपसे कुछ कह रहा है, कन्विंस कर रहा है, आपके एटीट्यूड को चेंज करने को ट्राई कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो कितना वैल्यूएबल है, उसका वेटेज कितना है. नाउ जब हम अट्रैक्टिवनेस की बात करें तो अट्रैक्टिवनेस दैट्स मीन वो कितना पॉपुलर है इन पब्लिक. ठीक है, सो सोर्स दैट्स मीन द क्रेडिबिलिटी एंड द अट्रैक्टिवनेस आर टू फीचर्स दैट अफेक्ट एटीट्यूड चेंज. Attitudes are more likely to change when the message comes from a highly credible source rather than from a low credible source. ठीक है, for example, attitude who are planning to buy, for example, an adult who are planning to buy a laptop are more convinced by a computer engineer who points out the special features of a particular brand of the laptop than they would be by a school child who might give the same information. ठीक है, see this figure C6.1. See this figure 6.1 and read the message. Both message are same but the pictures are different. ठीक है, यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये एक कंप्यूटर इंजीनियर की है, ये एक अडल्ट और वर्केबल इंडिविजुअल है.
ये ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा, क्यों? इसकी क्रेडिट ज्यादा है बिकॉज ये कंप्यूटर इंजीनियर है, दे नो वेल कि लैपटॉप की क्या क्वालिटीज हो सकती है। ये जिस ब्रांड को सेल कर रहा है सेम ब्रांड को ये भी सेल कर रहा है, बट द पिक्चर इज अ स्कूल बॉय। पिक्चर में क्या है कि स्कूल बॉय है जो कि सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द लैपटॉप। सो डेफिनेटली इसके क्रेडिट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल है ये एक मैच्योर इंडिविजुअल है, कंप्यूटर इंजीनियर है, और जबकि यहाँ जो ये है चाइल्ड है ये, और ये बहुत ज्यादा मैच्योर और बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं है, ठीक है। So for example, adults who are planning to buy a laptop are more convinced by a computer engineer who points out the specific features of a particular brand of laptop than they would be by a school child who might give the same information. But if the buyer are themselves school children, they may be convinced more by another school child advertising a laptop than they would be by a professional given the same information, ठीक है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि अगर कोई स्कूल चिल्ड्रन है और वो लैपटॉप बाय करने जा रहा है, सो डेफिनेटली वो अपने पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस देखेगा, तो वो ज्यादा उसे क्रेडिट देगा। सो इन द केस ऑफ सेम प्रोडक्ट such as car sell may increase if they are published not necessarily by expert but by पॉपुलर पब्लिक फिगर, ठीक है। तो डिपेंड ये भी करता है कि आप किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, किस टाइप के एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप की बात हो रही है, सो डेफिनेटली यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर सेल कर रहा है। बट अगर आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर कार सेल करे तो शायद आप उतने इन्फ्लुएंस नहीं होंगे इन कंपैरिजन टू अगर कोई ज्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटी, सपोज कोई एक्टर या कोई स्पोर्ट्स पर्सन वो कार आपको सेल करेगा, तो सो डेफिनेटली उसके एडवर्टाइजमेंट का ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। So car sales may be increased if they are published not necessarily by expert but by popular public figures, ठीक है। So this is the two characteristics which influence the attitude change process. That means these two related to the source characteristic. मतलब कौन सा वो source है जो हमारे attitude change में influence कर रहा है, ठीक है। या तो उसकी credibility हो सकती है या attractiveness हो सकती है। बहुत सारी ऐसी attitude object हैं जो कि change होते हैं due to attractiveness. Attractiveness that means अगर उसे कोई public figure sell कर रहा है। For example, soap के बहुत सारे ad हैं, परफ्यूम के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप नोटिस करोगे जो पब्लिक फिगर ने अगर दे दिया है, किसी पॉपुलर पर्सन ने कह दिया कि दिस इज वेरी गुड, सो डेफिनेटली पब्लिक फॉलो द सेम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मैसेज कैरेक्टरिस्टिक। द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड in order to bring about an attitude change. Attitude will change when the amount of information that is given about the topic is just enough, neither too much or too little. So it's just enough, and whether the message contain a rational or an emotional appeal. ठीक है, मतलब मैसेज कैरेक्टरिस्टिक दैट्स मीन आप जिस भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिस भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू आप जो मैसेज दे रहे हो, वो मैसेज की जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एक फिक्स अमाउंट में होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट। दैट्स व्हाई आप देखोगे कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 30 to 40 सेकेंड, मैक्सिमम 50 सेकेंड होता है, ठीक है, इससे कम ही होता है, ठीक है। तो सो 30-40 सेकेंड इज दी इनफ टाइम जिसमें आप इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर लोगे और आपको कन्विंस करना है उतने मिनट में, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसी टाइम पीरियड में, ठीक है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मैसेज जो है, ये इसका जो कंटेंट है, मतलब जो रिटन कंटेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी चीज को सेल कर रहे होते हैं, वहां पे दो टाइप की अपील हो सकती है, या वो रैशनल अपील हो सकती है या इमोशनल अपील हो सकती है। रैशनल दैट्स मीन लॉजिकल अपील, जहां पे वो बायर्स के लॉजिकल थिंकिंग पे इम्पैक्ट कर रहा है और वहां पे उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। या इमोशनल अपील में वो पब्लिक के इमोशंस को यूज कर रहा है और इमोशनल लेवल पे चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, उसके एटीट्यूड को इमोशनल लेवल पे चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो रैशनल और एन इमोशनल अपील also make a difference. For example, advertisement for cooking food in a pressure cooker may point out that this saves fuel such as cooking gas or LPG and is economical or the rational appeal. And alternatively, the advertisement may say that pressure cooker preserve nutrition, and that if one cares for the family, so nutrition would be a major concern. This is the emotional appeal. See the figure 6.2. This is the figure.
compare the two type of advertisement. First is the rational appeal, second one is the emotional appeal. ठीक है, first में क्या कह रहा है कि are you spending too much on cooking gas? Switch to the pressure cooker and say goodbye to your budget problem. दिस इज अ काइंड ऑफ रैशनल मैसेज जहां पे आपके इकोनॉमिक सेविंग को प्रेजेंट किया जा रहा है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि इफ यू यूज प्रेशर कुकर यू डेफिनेटली सेव द मनी. देन इमोशनल अपील क्या हो सकती है? इफ यू केयर फॉर योर फैमिली नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन न्यूट्रिशन, सो स्विच टू द प्रेशर कुकर एंड इंश्योर हेल्दी ईटिंग. ठीक है, यहाँ पे इमोशनल लेवल पर अटैक किया गया है, इमोशनल लेवल को टारगेट किया जा रहा है, जहां पे बताया जा रहा है कि इफ यू यूज प्रेशर कुकर सो डेफिनेटली यू सेव द न्यूट्रिशन एंड अल्टीमेटली योर फैमिली हेल्थ. ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ मैसेज विच इज नोन एज इमोशनल मैसेज, इमोशनल अपील. तो मैसेज में किस तरह से मैसेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो या तो रैशनल या इमोशनल हो सकता है. एट द सेम टाइम उसका जो अमाउंट होना चाहिए वो बहुत हाई और बहुत लो नहीं होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट एवरेज अमाउंट होना चाहिए इंफॉर्मेशन का. Now the motive. Next is the motive. So motives activated by the message also determine attitude change. For example, drinking milk may be said to make a person healthy and good looking or more energetic and more successful at one's job. ठीक है, सो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज को आपकी मोटिव को ट्रिक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है. अगर सिर्फ हेल्थ को ट्रिक किया जा रहा है तो ये दूसरे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करेगा जो बेसिकली हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है. ठीक है, जो हेल्थ इश्यू को सफर कर रहे हैं उनके लिए अगर आप हेल्थ को प्रेजेंट करोगे तो वो उससे इन्फ्लुएंस होंगे. सम टाइम अगर जो अपने फिगर और अपने वेट को लेके इश्यूज में है उनको आप अगर कहोगे कि इफ यू टेक मिल्क, इफ यू ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ मिल्क सो यू बिकम गुड लुकिंग. ठीक है, तो वहां पे वो उससे इन्फ्लुएंस होंगे क्योंकि आपका मोटिव टारगेट हो रहा है. ठीक है, अगर आप वीकनेस फील कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर अपने मैसेज में ऐड कर दिया कि इफ यू टेक 2 ग्लास ऑफ मिल्क सो यू बिकमिंग अ एनर्जेटिक पर्सन और यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. ठीक है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो जॉब में. सो अल्टीमेटली द हेल्थ इज रिलेटेड टू द सक्सेस. सो यहाँ पे आपका मोटिव क्या है? मोटिव को ग्रुप ऑफ मोटिव्स को लेके एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल्स को टारगेट किया जा सके जिससे कि उनका एटीट्यूड चेंज हो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. And finally, the mode of spreading the message plays a significant role. So next is mode. किस mode के through message spread हो रहा है? Mode that means direct face to face हो सकता है, through media related influence के through हो सकता है, सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सो सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है. सो डेफिनेटली कौन सा मोड यूज किया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो मैसेज इन्फ्लुएंस हो रहा है वो किस मोड के थ्रू हो रहा है. So the mode of spreading the message plays a significant role. Face-to-face transmission of the message is usually more effective than indirect transmission as for instance through letter and pamphlet. ठीक है, अगर आप आपसे कोई face to face आपका टाइम लेके आपको कुछ कन्विंस कर रहा है, कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंसिव होगा, वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा आप पे. जबकि अगर आपको कोई पंपलेट या कोई लेटर सेंड कर दिया जा रहा है या मेल कर दिया जा रहा है तो वो ज्यादा थोड़ा सा लेस इंप्रेसिव होता है. और इवन थ्रू मास मीडिया, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड ओरल rehydration salt, that's mean ORS, for young children is more effectively created if community social workers and doctors spread the message by talking to people directly than by only describing the benefit of ORS on the radio. ठीक है, सी द फिगर 6.3. यस, फिगर 6.3. तो ये फिगर आप जब देखोगे तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली कोई हेल्थ वर्कर है या कोई डॉक्टर है, अगर वो डायरेक्टली ओआरएस के बेनिफिट्स को बता रहा है इन द ग्रुप ऑफ पीपल्स तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है रादर देन अगर आप रेडियो में सिर्फ उससे रिलेटेड मैसेज सेंड कर रहे हो, मैसेज आप जो है स्प्रेड कर रहे हो. सो डेफिनेटली मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग. Now the last one is the target characteristic. So target characteristic that means आप किस पब्लिक को, किस
ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हो. सो क्वालिटी ऑफ द टारगेट सच एज persuasibility, strong prejudice, self-esteem and intelligence influence the likelihood and extent of attitude change. People who have more open and flexible personality changes more easily and advertisers benefit most from such people. ठीक है, जो ऐसे पॉपुलेशन, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो कि इजिली अपने थॉट्स को चेंज कर देते हैं, जो फ्लेक्सिबल हैं अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने चॉइसेस को लेके, और जो कि मतलब ओपन रहते हैं चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, ओपन माइंडेड हैं, फ्रेंडली हैं, और जो कि मतलब फ्लेक्सिबल हैं, तो उनके एटीट्यूड में चेंज की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है. वो डेफिनेटली जल्दी अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं. एंड जो गुड्स के सेलर्स हैं उनको इन्हीं ऐसी ग्रुप से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है. पीपल विथ स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस आर लेस प्रोन टू एनी एटीट्यूड चेंज. ठीक है, जो प्रेजुडिस से इन्फ्लुएंस रहते हैं, ठीक है, वो अपने एटीट्यूड को इजिली नहीं चेंज करते. Person who have low self-esteem and do not have sufficient confidence in themselves change their attitudes more easily than those who are high on self-esteem and more intelligent. ठीक है, मतलब जितना ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो सेल्फ एस्टीम में, आप चेंजेस के लिए उतने ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. आप अपने ओन पॉइंट्स पे बिलीव करोगे रादर देन द योर चेंजिंग एटीट्यूड. ठीक है, आप एटीट्यूड चेंज जल्दी नहीं करोगे, इजीली नहीं करोगे. जबकि जिनमें लो सेल्फ एस्टीम है, लेस इंटेलिजेंस है, वो जल्दी से मूव ऑन कर जाते हैं दूसरी चीजों पे, जल्दी अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं. However, sometimes more intelligent person change their attitude more willingly than less intelligent ones because they base their attitude on more information and thinking. ठीक है, बट समटाइम ऐसा देखा गया है कि जो मोर इंटेलिजेंट पीपल है वो भी अपना एटीट्यूड इजिली चेंज कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि समटाइम इंफॉर्मेशन की जो सोर्स होती है वो बहुत रेलिवेंट होती है, या इंफॉर्मेशन जो है उनकी थिंकिंग पैटर्न पे डायरेक्ट ट्रिक करती है. तो इस टाइप की सिचुएशंस में वो इजिली अपने एटीट्यूड को चेंज कर पाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टारगेट कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, सो टुडे यू स्टडीड अबाउट द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड चेंज. Basically, the characteristic of existing attitude, then the congruent and incongruent changes, types of information, किस टाइप की information है, fearful है या positive है या negative है, then source characteristic, that means credibility, attractiveness, message characteristic में emotional appeal, rational appeal, then motives को किस तरह से trick कर रहे हैं, या mode of information क्या है, and lastly the target characteristic. ठीक है, जिस ग्रुप के लिए एटीट्यूड चेंज के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट आपने प्लान किया है, वो पॉपुलेशन, उस पब्लिक ग्रुप ऑफ पब्लिक के लिए क्या जो की इंफॉर्मेशन है. सो दिस इज द ऑल अबाउट द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस आवर एटीट्यूड चेंज. ठीक है, नाउ द टाइम इज फॉर होमवर्क. सो इन होमवर्क यू हैव टू क्रिएट अ एडवर्टाइजमेंट. किसी भी चीज का बना सकते हो, नो बाउंडेशन. किसी भी चीज का एक एडवर्टाइजमेंट बनाओ जिसमें 4 एटलीस्ट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होने चाहिए. ठीक है, एक तो आप ये ले लोगे रैशनल अपील और इमोशनल अपील वाला. कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाओ जिसमें आप डिसाइड करो कि किस तरह की अपील है. सेलेक्ट कर लो आप जो भी टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट है उसमें से कोई एक एडवर्टाइजमेंट, या एक से ज्यादा भी कर सकते हो, सेलेक्ट करो. उसके बेसिस पे फाइंड आउट करके लिस्ट बताओ कि इस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे क्या मोड ऑफ स्पेंडिंग है, क्या टारगेट कैरेक्टरिस्टिक है, या सोर्स कैरेक्टरिस्टिक है, इमोशनल अपील है या रैशनल अपील है. मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं हमारे एटीट्यूड के चेंज में. ठीक है, कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट पुटअप करके आपको उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या चीजें हैं जो उससे रिलेटेड है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, आप क्रिएट भी कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट, या आप सेलेक्ट भी कर सकते हो जो भी टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट है, और इसके बेसिस पे आपको एटलीस्ट 4 फैक्टर्स को मेंशन करना है कि कौन से 4 फैक्टर्स उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड. ठीक है, आपका जो चैप्टर है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज द एटीट्यूड, जहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड द एटीट्यूड चेंज, थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज एंड द फैक्टर ऑफ एटीट्यूड चेंज. ठीक है, यहाँ पे आपका एटीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, एटीट्यूड वाला जो कि पार्ट जो है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट आपका जो है एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप इज स्मॉल टॉपिक, वो बचा हुआ है. इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा विच इज प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, प्रेजुडिस से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे. इसके बाद सोशल कॉग्निशन जो है वो थर्ड पार्ट है, और लास्टली आपका होगा प्रो सोशल बिहेवियर.
ठीक है। सो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका चैप्टर 6। लास्ट टॉपिक आपका प्रो सोशल बिहेवियर है, उसके पहले सोशल कॉग्निशन और प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन है। सो इन नेक्स्ट वीडियो जस्ट लास्ट स्मॉल टॉपिक विच इज एटीट्यूड एंड बिहेवियर, रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। सो योर एटीट्यूड concept is almost completed and you have to do your homework and as early as possible, और आपको उसे मुझे WhatsApp ग्रुप पे शेयर करना है। This is all about today. Thank you so much class.